उनके 72वें सम्मेलन में मुख्य अतिथि की हैसियत से आए। आखिर आप इस सम्मेलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले स्वराज्य का मंत्र दिया पूरे भारतवर्ष को और मुगलों से लड़ाई की, और जब औरंगजेब का निधन हुआ, वो तो इस पूरे के साम्राज्य के बादशाह थे, तो महाराष्ट्र में आए थे महाराष्ट्र जीतने के लिए, लेकिन उनकी समाधि महाराष्ट्र में ही बनी और उसके बाद महाराष्ट्र के साम्राज्य का विस्तार हुआ और वो अटक तक हुआ। मतलब बहुत सारे जो आप बड़े स्टेट जानते हैं, जैसे बड़ौदा है, जैसे इंदौर है, जैसे ग्वालियर है, तो ये सब मराठा कल्चर था। वो देश के हित में उन्होंने लड़ाइयाँ की। अगर पानीपत पे वो जीत जाते तो भारत का इतिहास अलग रहता। हालांकि भारत तभी स्वतंत्र हो चुका होता जब ये सब हुआ था। और पानीपत की लड़ाई में आपको तो मालूम है कि उसी वक्त पूरा मौसम ख़राब हो गया और महाराष्ट्र के जो लड़वैये थे उनको उसकी आदत भी नहीं थी और कुछ कपट से उनको हराया गया। और उसके बाद महाराष्ट्र का जो साम्राज्य है, मराठी स्पीकिंग जो कम्युनिटीज़ है, वो अपने अपने स्टेट में वहाँ पे रह गए और इसको हम लोग बृहन महाराष्ट्र बोलते हैं, जो तंजावर से चालू होके दिल्ली तक आता है, पंजाब तक जाता है। तो ये आज तक हमारा जो कल्चर है, हमारी जो लैंग्वेज है, तो हमें गर्व है कि इन लोगों ने उसको प्रिजर्व किया है, उसका संवर्धन किया है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा चाहते थे कि ये सब हमारे जो बंधु हैं उन्हें हम लोग मिले, उनको प्रोत्साहित करें कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज जिंदा रखी है, महाराष्ट्र का कल्चर जिंदा रखा है और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विचार था वो भी उन्होंने जिंदा रखा है। तो इसीलिए मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं आज खुद पंतप्रधान महोदय के कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ और उन्होंने अयोध्या का जब एक सपना पूरा हुआ था पूरे भारतवर्ष का, तो उनका जो स्पीच हुआ था उसमें भी बहुत उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का वहाँ पे जिक्र किया था। बहुत ही गर्व हम लोग फील करते हैं। और मैं काशी पहले भी आ चुका हूँ। जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया काशी का, तो एक पूरे भारत की जनता गर्व करती है कि हमारे पंतप्रधान महोदय ना के वहाँ गए, वहाँ के सांसद बने, तो उन्होंने सेवा भी की काशी विश्वेश्वर की। और जो काशी विश्वेश्वर की सेवा करता है वो पूरे भारतवर्ष की सेवा करता है। क्या बदलाव दिखा आपको पिछली बार आए थे अभी? क्या चौड़े रास्ते हो गए हैं, कॉरिडोर बन गया है, तो एक तरह से आधुनिक भारत का एक प्रतीक आज काशी में तैयार हुआ है। और आगे चल के भारत जो विश्व का नेतृत्व करता है और वो नेतृत्व किसी से झगड़ के नहीं करता है, उनको अच्छी सेवा दे के उनका नेतृत्व करता है। क्योंकि यंगेस्ट पॉपुलेशन भारत में है और हमारे पंतप्रधान महोदय चाहते हैं कि जो एजिंग पॉपुलेशन यूरोप की है और अन्य देशों की है, जापान की है, तो वहाँ पे हमारे बच्चे जाए, उनकी सेवा करें, उनकी भाषा समझे। और ये भारत की विशेषता रही है मंत्री जी, वहाँ पे जो शांतता है, वो पीस, यह मैसेज हमेशा रहा है इंडियन कल्चर का। और ये इंडियन कल्चर आदरणीय पंतप्रधान महोदय की वजह से पूरे विश्व को अभी ज्ञात। मंत्री जी, काशी का मराठों से बड़ा अटूट संबंध है। छत्रपति शिवाजी ने वीरता के साथ अपने राज्य को स्थापित तो किया, लेकिन आज जो आप छत्रपति शिवाजी कह रहे हैं वो काशी की देन। तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बनाया गया तब वो काशी में रुके थे और छत्रपति संभाजी महाराज को काशी के ये सब जो यहाँ के ब्राह्मण से, उन्होंने ब्राह्मण के वेश में उनको छुपा के रखा और उनको ना के सिर्फ छुपा के रखा, उन्होंने उनको महाराष्ट्र तक पहुँचा दिया। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज पहले पहुँचे और उसके बाद में छत्रपति संभाजी महाराज पहुँच गए। तो इस छोटे से छत्रपति संभाजी महाराज थे, उनकी पूरी जो देखभाल है काशी के लोगों ने की। तो उसके बारे में एक आत्मीयता है पूरे काशी के लोगों में महाराष्ट्र की जनता की तरफ से।